या हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन्फिनिटी एमर्स। तो आज हम लोग का 12th लेक्चर है ना, पीवाईक्यू का वन शॉट। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है ना। तो इसमें बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं क्या चीज के लिए, कि फॉर्मूला की वजह से, है ना। तो देखो, मैं फॉर्मूला वन शॉट में सब अच्छे से बताया हूँ कि कैसे याद रखना है। तो वो देखना है तो देख लेना एक बार, कि सारा मालूम चल जाएगा कि हाँ फॉर्मूला को कैसे लर्न करना है। उसके साथ बहुत सारा क्वेश्चन भी कराया गया, लेकिन पीवाईक्यू में वो सब क्वेश्चन लिए हैं जो वन शॉट में नहीं कराया गया। कि एक बार फिर से क्या हो जाएगा, मेरा क्विक रिकेप हो जाएगा, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा एग्जाम के पर्पज से। तो आज हम लोग इसका जितना भी क्वेश्चन आए हुए हैं रिसेंट में 2023, 2024, और भी यदि हमको कोई क्वेश्चन यदि अच्छा लगा है, उसको मैं उसमें क्या किया हूँ, ऐड किया हूँ कि यदि उस टाइप का क्वेश्चन आया तो तुम सबको बन जाएगा एग्जाम में। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम लोग को क्या क्या क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो एज यूजुअल सबसे पहले एमसीक्यू करेंगे। क्या करेंगे? एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू करेंगे। उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ये यहां पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ केस स्टडी आ सकता है, जैसे मैं भी बहुत खोजने के बाद एक दो मिल रहा था, ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं भी आ सकता है। तो मैं बोलता हूं ना, सारे लेक्चर में ये बोला, सारे लेक्चर में सब बोला हूं ना, कि यदि इतना अच्छे से कर लेंगे, है ना, इतना यदि अच्छे से कर लेंगे, है ना, यदि इतना अच्छे से कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, ऑटोमेटिक मेरा केस स्टडी वाला भी हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक क्वेश्चन ज्यादा प्रीफर किया जाता है कि यहीं से लॉन्ग क्वेश्चन आए, है ना। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा चांस रहता है कि यहीं से एक आएगा, तो इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना सर। ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एक आएगा। अब वो आएगा मतलब ऐसा नहीं है कि हार्ड आता है ना, देना हम लोग करेंगे तो मालूम चलेगा ना, है ना। बस पेशेंस देकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये नहीं कि अरे ये भी पूछ लिया वो भी पूछ लिया, अरे सारा आसानी चीज पूछा है, जो हम मेरे को आता है वही जब पूछ रहा है ना। ठीक है, और इसमें देखो बन तो जाएगा, क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन इसमें भी कैलकुलेशन हमको ज्यादा हेल्पफुल होगा, कैलकुलेशन कैसे करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन पे भी इस पे ध्यान देंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एमसीक्यू, है ना। तो चलो तुम सब को भी मेरे साथ साथ बनाते जाना है। तो देखो सबसे पहला, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। क्या है? रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है ना, मतलब इस टाइप का पेपर है। किस टाइप का? इस टाइप का पेपर, है ना। रेक्टेंगुलर है तो मतलब इस टाइप का पेपर होगा। इसका डायमेंशन दिया है तो 40 सेंटीमीटर ये होगा, क्या होगा, 40 सेंटीमीटर ये होगा, और ये कितना है, 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर है। इज रोल्ड टू फॉर्म ए होलो सिलेंडर। इसको क्या किए, रोल किए। क्या किए, रोल करेंगे। तो पेपर को जैसे जैसे रोल करेंगे तो क्या, किस शेप का बनेगा, सिलिंड्रिकल बनेगा, है ना। अब हाइट, हाइट 40 सेंटीमीटर इज टू फॉर्म ए होलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर पूछ रहा है ना। देखो तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। इज रोल टू फॉर्म ए होलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर। जो सिलेंडर बनाए ना उसका भी हाइट कितना है, 40 सेंटीमीटर। अब सोच के बताओ, इसको ऐसे रोल करेंगे या ऐसे रोल करेंगे, ये सोच के बताओ सर। हाइट हमको 40 सेंटीमीटर ही रखना है, तो हाइट 40 सेंटीमीटर रखना है तो कैसे रोल करेंगे, ऐसे करेंगे, है ना, ऐसे करेंगे, तब तो हाइट 40 सेंटीमीटर होगा। लेकिन देखो हाइट अभी भी कांस्टेंट रहेगा, ऐसे रोल करेंगे तो हाइट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये मेरा सर्कुलर बन जाएगा, है ना। ब्रेथ जो होगा क्या हो जाएगा, सर्कुलर बन जाएगा। तो देखो इसको रोल करेंगे तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। ये अभी भी कितना होगा, 40 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या हो गया, पूरा लेंथ हो गया, है ना। तो पता ये सर्कल है, तो सर्कल का लेंथ मतलब क्या, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो यहां से बताओ 2 पाई आर इसको लिख सकते हैं, 2 पाई आर इसको 22 लिख सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसे रोल किए मतलब क्या, ब्रेथ जो होगा वो सर्कल बना, क्या होगा, जो ब्रेथ था वो क्या होगा, सर्कल बना, ब्रेथ सर्कल बना। हाइट तो वही रहेगा, सेम ही रहेगा, है ना, लेंथ के बराबर। चलो तो यहां से सॉल्व कर लो, तो 2 into 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22, 22 कैंसिल आउट, तो आर का वैल्यू कितना, 7/2, तो कितना आंसर आ गया, 3.5 सेंटीमीटर है, ऐसा आंसर है ये। ठीक है, अब देखो इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर ऐसे रोल किया गया कि ऐसे रोल किया गया, तो अच्छे से क्वेश्चन समझो। हमको हाइट को क्या करना है, सेम ही रखना है ना। तो ऐसे रोल करेंगे, ऐसे, है ना, तब ना ये ऐसा बन जाएगा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ए सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू टू हेमिस्फीयर, मतलब एक सॉलिड स्फीयर था, क्या था, सॉलिड स्फीयर, मतलब ये मेरे क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है, इसको कट किए टू हेमिस्फीयर्स में। तो टू हेमिस्फीयर कैसे कट किया गया है, तो रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू डेट ऑफ टू हेमिस्फीयर, तो इसको कट कर दिए टू हेमिस्फीयर में, है ना। तो कुछ इसको कट करेंगे तो ऐसा कुछ फिगर बनेगा, एक ये हेमिस्फीयर और एक दूसरा ये हेमिस्फीयर, हाँ वही तो देखो। तो सॉलिड, तो देखो ना, सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू टू हेमिस्फीयर्स, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर टू डेट ऑफ टू हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर में मतलब सरफेस एरिया क्या होगा। तो बताओ पहले, ये बताओ टोटल सरफेस एरिया इस स्फीयर का कितना होता है, क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस सेम रखना है, सबका रेडियस क्या करना है, सेम ही रखना है, क्या रखना है, सेम ही रखना है। तो 4 पाई आर स्क्वायर किसका होगा, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, मतलब इसका इसका सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ये ऊपर वाला हेमिस्फीयर है ना, तो ऊपर वाला को भी तो टच कर सकते हैं सर्कुलर पार्ट, तो 2 पाई स्क्वायर कर्व वाला, वन ऊपर का पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, तो ये भी 3 पाई आर स्क्वायर होगा, होगा। अब बोल रहा है कि हमको रेशियो निकालना है, क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो बताओ रेशियो क्या हो जाएगा, पहले स्फीयर का कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। ये दोनों का बोला ना, टू टू हेमिस्फीयर, तो कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर 6 पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4/6 मतलब 2/3, तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। देखो समझ में आया, 1:1 नहीं होगा, वो छोड़ो ना, लेकिन 1:1 क्यों नहीं होगा, इसलिए कि जब स्फीयर को कट करते हैं एक दो सरफेस ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना कट के, तो इसको भी तो टच कर सकते हैं, ठीक है। यदि कर्व का बोला जाता तब 1:1 होता, कर्व का बोलते तब 1:1, हाँ सीए से बोलता तो, लेकिन इसका सीए से कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है, इसका सीए से 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, तब 1:1 आएगा। देखो द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, क्या चीज वॉल्यूम बोल रहा है किसका, लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब ऑफ एड्स 2 सेंटीमीटर, मतलब क्या है, एक सॉलिड क्यूब है, क्या है, सॉलिड क्यूब है, ये मेरा क्या हो गया, सॉलिड क्यूब हो गया, क्या हो गया, सॉलिड क्यूब। इसमें से हमको क्या करना है, कार मतलब निकालना, क्या निकालना है बोलो, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व आउट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब, तो इसमें से सबसे बड़ा, तो मतलब सबसे बड़ा क्या होगा, इस टाइप का होगा, हाइट इसका इतना ले ले, बोलो इस टाइप का होगा कुछ कोन, बोलो इस टाइप का होगा कुछ कोन, है ना, इसलिए कि जो हाइट भी उतना ही होना चाहिए, लेकिन हाइट यदि कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना, हमसे सबसे बड़ा करना है, तो हमको क्या करना है उसके बाद, तो वॉल्यूम उसका क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, मतलब पहले पता वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो हमको तो वॉल्यूम ही निकालना है, तो हमको अभी क्या 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 जरूरत है, आर मिल जाए या एच मिल जाए, दोनों मिल जाएगा तो बस आ गया आंसर मेरा, है ना। तो अब चलो, अब यहाँ पे सोचने वाला बात ये है, ये बताओ ये जो सर्कुलर पार्ट होगा तो ये पूरा ही होगा, है ना, जो सर्कल बनेगा कोन का, जैसे ये मेरा क्या है स्क्वायर है ना, स्क्वायर, तो जो कोन ये पूरा सर्कल वाला बनेगा, है ना, जो सबसे बड़ा चाहिए, तो ये हमको सर्कल भी बड़ा चाहिए, छोटा लेंगे तो थोड़ा सा पार्ट हो जाएगा, तो लार्जेस्ट तो नहीं होगा ना। मतलब यदि इसका साइड लेंथ कितना है 2 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1। अब चलो, अब हाइट के बारे आया, अब हाइट तो देखो, जो हाइट कोन का हो, जो हाइट क्यूब का होगा वही किसका होगा, इसका होगा, तो बताओ हाइट कितना हो जाएगा 2, हाइट कितना हो जाएगा 2, आर का वैल्यू कितना हो गया 1, अब वैल्यू पुट कर दो, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 4 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 4 पाई/3 ना, 4 पाई/3 कौन सा ऑप्शन है, ए, देखो सही है, 4 पाई/3 सही है ना, सही होना चाहिए, ठीक है। अरे हाइट ना हमको लेना है, हाइट आर तो 1 है ना, R1 तो 1 का स्क्वायर इंटू 2, हाइट कितना है 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 पाई/3, 2 पाई/3,
ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ डायमीटर, हमको नंबर ऑफ किसका निकालना है? सॉलिड स्फीयर, नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर निकालना है जिसका ईच ऑफ डायमीटर दिया हुआ कितना? 6 सेंटीमीटर, दैट कैन बी मेड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड मेटर। कैसे बनाया जा रहा है? दैट कैन बी मेड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड मेटर, कोई एक सॉलिड मेटल है जो किस शेप का है? सिलेंडर शेप का है। ऑफ हाइट, तो सिलेंडर का बना लेते हैं, तो हाइट इसका कितना है बोलो? हाइट कितना है सिलेंडर का? 45 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? 45 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है? 4, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2, है ना? तो इस सॉलिड फिगर से हमको क्या बना रहे हैं हम? सॉलिड स्फीयर बना रहा, तो वही पूछा है कि सॉलिड स्फीयर कितना बनेगा, बताओ। तो किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा? सिलेंडर का। तो सिलेंडर से बनाया जा रहा है ना स्फीयर, तो इसका ज्यादा होगा, है ना? तो हमसे पूछ क्या रहा है? वही कितने नंबर पूछा है, तो बता नंबर बताए थे ना कि जिसका ज्यादा, जिससे बनता है, मतलब इससे बन रहा है तो इसको ऊपर रखेंगे, है ना? तो बताओ वॉल्यूम ऑफ क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। चलो, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 2, एच कितना है? 45। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू। आर क्यू मीन आर का वैल्यू कितना है? D6 है, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, एक थ्री गया, ये पाई से पाई गया, 2 2 जा 4, आई 9 5 जा, तो कितना हो गया? 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ, देखो अच्छे से पढ़ो, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ, मतलब पहले आर था तो अब कितना कर दिया गया? R/2 कर दिया गया। कीपिंग द हाइट सेम, हाइट क्या है? अभी भी क्या है? सेम है। हाइट क्या है? सेम है। देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दस ऑब्टेन टू वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर। तो रेशियो निकाला है, किसका रेशियो निकाला? रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दस ऑब्टेन बाय द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर, मतलब पहले किसका वॉल्यूम? भी न्यू, जो न्यू वाला बना अपॉन ओरिजिनल वाला, मतलब ओल्ड वाला, इसी का रेशियो निकालना है, इसी का रेशियो निकलना रहा है। तो न्यू का देखो, न्यू का क्या? R/2 है, क्या है? R/2। तो सिलेंडर का क्या होता है बोलो? पाई आर स्क्वायर, तो R/2 रखेंगे, यानी कि हाफ हो गया ना, न्यू का निकाले तो क्या हो जाएगा? R/2 का होल स्क्वायर इंटू एच, और इसका ओल्ड क्या? तो पाई आर स्क्वायर एच, तो एच गया, पाई पाई गया, यहां से आर स्क्वायर का, तो कितना हो जाएगा? 1/4। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1/4 को ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? 1/4। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? चल ये देखो, द हाइट एंड रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, हाइट भी दिया है, रेडियस क्या किया है? दिया है, हाइट एंड रेडियस दिया है। तो हाइट कितना दिया है बोलो? हाइट दिया है 24 सेंटीमीटर और रेडियस 7 सेंटीमीटर। द स्लेंट हाइट ऑफ द कोन इज, है ना? तो स्लेंट हाइट मतलब कोन कैसा बनता है? ऐसा कुछ बनता है ना? तो बताया गया था ना कि ये मेरा क्या होता है? हाइट होता है, ये मेरा क्या होता है? रेडियस, और ये वाला हाइट। स्लेंट हाइट कौन सा होता है? ये वाला। तो स्लेंट हाइट दो होता है, ये भी दोनों सेम ही होता है। तो यहाँ पे कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। इस राइट सर्कुलर कोन के मतलब 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से ये एल होता है, तो यहाँ से पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? एल इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बस। तो ये दोनों रख दो, 24 का स्क्वायर कितना होता है? प्लस 7 का स्क्वायर, तो यहाँ से 625 हो जाए, मतलब मीन्स 25। क्लियर है? चलो, आउटर सरफेस एरिया पे सिलिंड्रिकल जूस ग्लास, ठीक है, हमको क्या करना है? आउटर सरफेस एरिया निकालना है, किसका? सिलिंड्रिकल जूस ग्लास विथ रेडियस कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर।
यहाँ आउटर सरफेस एरिया। तो पहले ये बताओ, जो सिलेंडर जूस ग्लास कैसा होता है? इस टाइप का होता है। हाँ एकदम सही। ठीक है, अब तो जूस तो हमको कौन कौन सा पार्ट को टच कर सकते हैं, है ना? ऊपर वाला तो पूरा खाली रहता है, ब्लैंक होता है ना? तो उसको तो टच कर नहीं सकते हैं। तो ये कर्व वाला पार्ट, एक नीचे वाला जो है सर्कुलर पार्ट, उसको भी टच कर सकते हैं, है ना? तो क्या लिखेंगे? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो क्या लिखेंगे बोलो? कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे वाला पार्ट, इसको इसको भी टच किया जा सकता है, तो पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। अब ये नहीं कि यहाँ पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दिए, पहले कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या आ रहा है? पाई आर। तो पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2h प्लस आर। चलो, तो पाई पाई का वैल्यू क्या बोला? कुछ बोला है रखने के लिए? नहीं, तो 22/7 ही रख देते हैं। इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है? 7। 2h मीन 20 प्लस 7। ये 7 से 7 गया तो 22 इंटू कितना हो जाएगा? 27। तो 7 2 जा 14। देखो, तो ऐसे भी हम पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहे। 7 2 जा 14, मतलब यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, तो 4 किस में? एक ही में है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ए सॉलिड spherical ball fits exactly inside the cubical box of side 2a. The volume of the ball is ना, मतलब क्या है? पहले एक, हाँ पूरा फिट हो जा रहा है। हाँ, वो तो साइड लेंथ कितना दिया ये बताओ। तो इसमें क्या करना है ना, एक स्फेरिकल बॉल पूरा ही फिट करना है। पूरा क्या करना है? फिट करना है। पूरा ही जब फिट करना है तो क्या करेंगे? यदि 2a, ये यदि पूरा लेंथ कितना है? 2a है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? a, है ना? तो इसको क्या अब रेडियस मालूम चलेगा तो हमको क्या निकालना है? सॉलिड स्फेरिकल बॉल फिट्स एग्जैक्टली द वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज। तो वही बॉल का क्या करना है? वॉल्यूम निकालना है। तो, हाँ, तो रेडियस मालूम चल गया ए, तो क्या होता है फॉर्मूला? 4/3 पाई ए क्यू, बस। तो क्या हो जाएगा आंसर? डी। अब यही ऐसा कर देता, ट्विस्ट कर देता, ये मेरा क्या है? ए है। यदि ये मेरा ए हो जाता, तब a/2 हो जाता, है ना? तब क्या क्या हो जाता? पहले ये आंसर है, पहले क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद फिर पूछा गया कि यदि साइड लेंथ ए है तब बताओ। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? a/2 का क्यू, क्या करेंगे? a/2 का क्यू। ठीक है, हाँ। अब चलो, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कॉन दैट कैन बी कार्व्ड आउट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब। अरे ये तो सेम ही हो गया ना, सेम ही हो गया। तो क्या है? 2π/3 ना, यही आया था ना, यही है ना? ये ना, हाँ यही है। अच्छा, दोनों 2024 का ही क्वेश्चन है, इसका मतलब एक ही आया था, मतलब हम 2 बार कर दिए हैं। हाँ हाँ, बस वही निकालना और हाँ, बस एक ही का। अब चलो आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन। ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। किस शेप का है सॉलिड? को जो सॉलिड है किस शेप का है? सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स ऑफ ए सेम रेडियाई। कैसे है? हेमिस्फेरिकल एंड है। ठीक है, नहीं बोला ना, हाँ, द ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स ऑफ सेम रेडियाई। The total height of the solid is 20 centimeter and the diameter of the cylinder is 40. The find the surface area of the solid. Find the surface area of the solid करना है। ठीक है, चलो अब कैसे करेंगे? ठीक है, a solid is in the form of cylinder with hemispherical ends of the same radii। तो देखो ऐसा कुछ बोला है कि अंदर से हेमिस्फीयर है कि बाहर से? अंदर से कि बाहर से बोला है ना? तो हम बाहर वाला लेके चलेंगे, एंड्स बनाना है ना, नहीं तो एक बोलता कि निकालने वाला था। इस टाइप का सिलेंडर हो जाएगा ना, किस टाइप का? ये ये देखो ऐसा कुछ होगा। देखो, a solid is in the form of cylinder with say hemispherical ends of the same radii। the total height of the solid is, पूरा टोटल हाइट दिया है, मतलब यहां से लेकर 20 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक पूरा टोटल। ठीक है, ये टोटल हाइट दिया है 20 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर जो दिया है कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। बताओ रेडियस कितना हो जाएगा? 7।
बता जब ये 7 हो जाएगा तो ये भी 7 होगा। अब बता ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7। तो बताओ ये बताओ हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा। इधर से 7 गया, इधर से भी 7 गया, तो 7 7 14 चला गया, तो बचा कितना 6, तो ये 6 हो जाएगा। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो तुमको एग्जाम में भी क्या करना है, फिगर ऐसा ही बनाना है। क्या करना है, फिगर बनाना है। फिगर छोड़ के गया कि बस मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो फिगर बना कर जाना है। क्लियर है ना। तो सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स ऑफ ए सेम रेडियाई। The total height of the solid is 20 centimeter and the diameter of the cylinder is, तो find the surface, तो surface area निकालना है। क्या चीज, अच्छा टोटल निकाल लिया, ठीक है मैच कर लेते हैं ना। मतलब टोटल सरफेस एरिया मतलब पहले ये बताओ, ये 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, इसलिए कि केवल क्या हो जाएगा, इसलिए कि ये तो टच नहीं कर सकते ना, 2 पाई आर एच, तो ओनली कर्व सरफेस एरिया आएगा। बताओ यहां से कॉमन क्या लिख सकते हैं 2 पाई आर, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 आर प्लस एच, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 7, 2 आर 14, 14 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा बोलो, 7 7 गया 44 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो देखो 2024 में आया है। क्लियर है। अब देखो ए जूस ग्लास इज सिलिंड्रिकल इन द शेप विथ हेमिस्फेरिकल रेज्ड अप पोर्शन एट द बॉटम। ये देखो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, ये ट्विस्ट कर दिया है, देख रहा है क्या ट्विस्ट किया है। ए जूस ग्लास है सिलिंड्रिकल इन द शेप ऑफ विथ हेमिस्फेरिकल रेज अप पोर्शन, रेज अप मतलब समझ में आता है ना, हाँ ऊपर की तरफ है, पोर्शन एट द बॉटम, कहां पे है बॉटम में, तो ऊपर कुछ नहीं है, तो ऊपर जो एज इट इज जैसा रहता है ऐसा ही कर लेते हैं। हाँ तो ऐसा कुछ है, देखो सिलेंडर हुआ यहां तो क्या है सिलेंडर इरेजर पोर्शन है, क्या है रेज्ड अप बोला है ना, तो ऊपर की तरफ है ना, कैसा है ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ बनेगा। ये तो डाउन हो गया ना, रेज में तो क्या होता है ऊपर की तरफ, हाँ ऊपर की तरफ है, कैसे है ऊपर की तरफ। तो ये थोड़ा अच्छे से इंग्लिश पढ़ना, तो क्या है ऐसे, तो ये तो नीचे ऐसा रहता है, ये रेज अप पोर्शन मतलब इस टाइप का, देखो नहीं देखते हैं क्या निकाला, देखो ये रेज अप पोर्शन समझ में आया ना, रेज अप मतलब ऊपर की तरफ है, ठीक है बॉटम में है लेकिन कैसा है ऊपर की तरफ है। रेज अप पोर्शन एट द बॉटम, द इनर डायमीटर ऑफ ए ग्लास इज 10 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना हो गया 5, एंड इट्स हाइट इट 14 सेंटीमीटर, तो टोटल हाइट 14 सेंटीमीटर है, कुछ बोला नहीं, तो मतलब यहां से लेकर यहां तक ये टोटल हाइट कितना है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा 5, रेडियस कितना हो जाएगा 5। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, कैपेसिटी निकालना है, क्या निकालना है कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी मतलब क्या होता है वॉल्यूम निकालना है। चलो तो वॉल्यूम निकालते हैं। बताओ अब इसमें एक ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि बताओ ये तो यदि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे तो ये तो पूरा ही वॉल्यूम आ जाएगा ना, लेकिन ये क्या है एक सॉलिड फिगर है जो रेजर पोर्शन में है, तो जो इसमें हम पानी फिल करेंगे, पानी या कुछ भी फिल करेंगे तो पानी तो ऐसे जाएगा है ना, तो देखो पानी जब फिल करेंगे तो इतना पार्ट में पानी जाएगा कि नहीं जाएगा, इतना पार्ट में नहीं जाएगा, इतना पार्ट में नहीं जाएगा, मतलब इसको क्या करेगा माइनस करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे चलो, तो कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज, कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, कैपेसिटी ऑफ द ग्लास क्या हो जाएगा बोलो, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस क्या हो जाएगा, क्या वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन रेजर पोर्शन है मतलब क्या, ऐसा ऐसा ग्लास देखा होगा सब ना, कैसा यूज किया जाता है ना, कि जैसे दुकानदार को देखा होगा है ना, कि ऊपर की तरफ ऐसे करते जाए, कि मतलब इसमें क्या चाय कम जाए, क्या हो जाए चाय कम देना पड़े, यदि पूरा नीचे की तरफ यही नीचे की तरफ करेंगे तो और नीचे तक आ जाएगा, तो वॉल्यूम क्या ज्यादा हो जाएगा, तो जब वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो क्या ज्यादा चाय देना पड़ेगा, है ना। क्लियर है। चलो अब इसका निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बोलो पाई
आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। चलो तो यहां से क्या क्या कॉमन आ रहा है बताओ, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो पहले पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो एच माइनस 2/3 इंटू आर, ये हो जाएगा। चलो पाई, पाई का वैल्यू बोला कि 3.14 पुट करेंगे, तो 3.14 ही पुट करेंगे, आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना है बोलो 5 है, तो क्या हो जाएगा 25। एच, एच टोटल कितना है 14 माइनस 2/3 इंटू आर, आर कितना है 5, तो 3.14 इंटू 25, ये कितना हो जाएगा देखो 3 4 जा 40, 42, 42 में से 10 जाएगा 32 बाई, है ना। क्या, हाँ कर सकते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 4, ये 4 को इसे काट दो, है ना 8, ठीक है। चलो अभी भी हमको क्या करना है, इसको तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 314 इंटू 8, तो 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 11, 8 3 जा 24, 1 25 और 314, तो कितना हो जाएगा 2 5 6 5, और डिवाइडेड बाय किसे करना है 3 से, तो क्या हो जाएगा 3 1 2 6 8 2 5, 2 5 है ना 8 1 2, तो 5 है ना, तो 1 हो गया 2 6, मतलब 8, है ना, पॉइंट तो सब चला गया ना, सही तो है, 3 1 हो जाएगा, तो 2 6, 2 6 मतलब 3 8 जा 24 और फिर 2 5, 157 कहां से आ गया ये बताओ पहले, अरे रुक जाओ कैलकुलेशन एक बार देखने दो, ये देखो ये क्या हो जाएगा 14 3 जा, सही है ना, 14 3 जा कितना हो जाएगा 40 42 ना, 42 में से 10 जाएगा 32/3 रहेगा, नीचे क्या रहेगा 3 रहेगा। चलो तो यहां से क्या किए डबल जीरो किए, तो 25 4 जा 100, तो 4 8 जा 32, तो 8 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना। चलो 314 इंटू 8, 314 इंटू 8, तो 8 4 जा, अच्छा शायद मैं भी गलती किया होंगे, रुको ना, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 11, 8 3 जा 24, चलो अच्छा इतना ही तो आ जाएगा 2 4 1 2, तो 2 4 1 2 डिवाइडेड बाई 3, तो करेंगे तो 8, ये तो गया था 1 1 हो गया ना, क्या चीज 8 0 हो जाएगा ना, 804 टाइप का आएगा कुछ, 837 तक देखो, तो ये सही क्या 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 11, 8 3 जा 24 25 होगा सॉरी, अब सही आएगा, तो भाई 837.33, तो है, अरे तो सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है सेंटीमीटर क्यूब, तो देना थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करना है, ठीक है, हाँ सही है। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम द सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे वॉल्यूम निकालेंगे ना, तो जो लार्जर है उसका पहले है ना, तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, तो लार्जर क्या हो जाएगा एक क्यूब डिवाइडेड बाई, मतलब A1 क्यूब मान लेते हैं, इसको 80 क्यूब मान लेते हैं, है ना, तो A1 क्यूब मतलब क्या है, A1 का वैल्यू 10 है, A2 का वैल्यू 2 है, तो आसान है, तो 10 का क्यूब कितना आया 2 का क्यूब, तो 125 आ रहा है देखो, है ना, 1000/8 कितना आता है 125 होता है। चलो 2 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन एंड टू एंड टू फॉर्म ए सॉलिड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ठीक है, तो पहले क्या है एक 2 क्यूब्स ऑफ ईच वॉल्यूम, दोनों का ईच वॉल्यूम है, मतलब समझ में आया, मतलब इसका भी 27 उसका भी 27, है ना, 2 क्यूब्स ऑफ ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब, तो पहले ऐसा है
देखो देखो ऐसे ऐसे बनाएंगे, देखो देखो दो क्यूब बना, एक ये C1 मान लो, ये C2 क्यूब, है ना। तो इसका भी 27 है, इसका भी 27 है, तो 27 टोटल मिलके कितना हो जाएगा बोलो, 54। तो ये मतलब टोटल 54, तो हमको क्या चाहिए, हमको क्या निकालना पड़ेगा, फाइंड द सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया करने निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, साइड लेंथ चाहिए, है ना। तो बताओ टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा मेरा, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 54, है ना। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे ये सबसे अच्छा ऐसे कर लो, एक क्यूब का वॉल्यूम ऑफ, इसलिए कि आसान हो जाएगा ना, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब, क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब। तो इसका वैल्यू दिया है कितना 27 इक्वल टू ए क्यूब, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू कितना 3 सेंटीमीटर ना, 3 सेंटीमीटर। अब बताओ जब 3 सेंटीमीटर आएगा तो बताओ ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, इसका हाइट, ब्रेथ भी 3 सेंटीमीटर होगा। अब बताओ ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो टोटल जो लेंथ हो जाएगा कितना हो जाएगा 6। हाँ ये यही तो ब्रेथ होगा, और कौन होगा, ये हाइट है। अरे अब क्यूब में तो सब सेम ही होता है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होता है, तो बस केवल ये वाला चेंज होगा, है ना। तो हमको क्या निकालना, क्या है लीजर्निक के सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया इसको क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू एल बी बी एच एच एल। तो 2 इंटू एल बी, एल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना है ऐसे लिख लेना साइड में, एल इक्वल टू 6 है, ब्रेथ 3 है, हाइट 3 है, बस। तो 18 प्लस 9 प्लस 18, तो कितना हो गया, तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, ए कोन एंड सिलेंडर हैव द सेम रेडियाई, एक कोन है और क्या है, सिलेंडर है। तो पहले कोन बना लो, पहले बोल देते हैं तुमको फिगर बनाना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो या 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो या 5 मार्क्स का, फिगर बनाना है। 1 मार्क्स एमसीक्यू में क्या बनाएगा, ए कोन एंड सिलेंडर हैव द सेम रेडियाई, दोनों का रेडियाई क्या है, सेम है, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, ठीक है। बट द हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द सिलेंडर, यदि सिलेंडर का हाइट एच माने, सिलेंडर का हाइट एच माने, तो इसका हाइट कितना है बोलो 3h, तो इसका हाइट कितना है 3h, इसका हाइट कितना है 3h। अरे हाइट एच से लेते हैं ना, तो एच से ही लेके चला है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो रेशियो निकालना है वॉल्यूम का। तो पहले कोन है तो पहले कोन का लिखेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बोलो, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर ही है तो आर स्क्वायर, एच कितना हो जाएगा 3h डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर कितना है, आर ही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और एच एच 3 भी कट गया, तो 1:1 आंसर। देखो बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। हाँ एमसीक्यू में भी आ सकता है ये। द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ ए होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, ये अच्छा क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, मतलब इस टाइप का सिलेंडर होगा, हाँ देखो इस टाइप का, इस टाइप का होगा, ठीक है, दो दो सिलेंडर होगा, ठीक है। देखते हैं ना, फिर से पढ़ने दो। द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर रेडियाई, तो मान लेते हैं ये रेडिया, इसको रेडियस R1 मान लेते हैं, अंदर अंदर वाला का, बाहर वाला को मान लेते हैं R2। तो डिफरेंस बोला है ना, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर एरिया पे होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर इज 1, मतलब ये डिफरेंस 1 दिया है और लेंथ दिया, मतलब हाइट कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, मतलब दोनों का हाइट क्या है सेम है। इफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज इन मेकिंग द सिलेंडर इज, जो वॉल्यूम इसमें बना, तो वॉल्यूम किससे बनेगा बताओ, बाहर ये वाला पार्ट होगा ना वॉल्यूम, देखो बताते हैं, ये वाला
इसी से बोलेगा ना, बीच में तो पूरा खाली रहेगा, है ना। मतलब इसका यदि वॉल्यूम हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे बताओ? पहले क्या करते हैं, पूरे का वॉल्यूम निकालते हैं, अंदर वाला को माइनस कर देते हैं, है ना। चलो तो हाँ बोलो, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ बोलो इनर सिलेंडर, ठीक है। चलो तो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, आउटर सिलेंडर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई R2² इंटू एच माइनस पाई R1² इंटू एच। ये दोनों का दिया हुआ कितना, इसका वॉल्यूम दिया हुआ था ना, कितना दिया है 176, क्लियर है यहाँ तक। अब चलो, अब यहां से ट्विस्ट है, अब यहां पे ये नहीं कि R2 और ये, तो यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, A² माइनस B², तो पाई H कॉमन ले लो, R2 माइनस R1 इंटू R2 प्लस R1, ये लिख सकते हैं। चलो अब चलो, अब सबका वैल्यू पुट करो, तो 176 इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू एच का वैल्यू कितना था 14, R2 इंटू R2 माइनस R1 का वैल्यू 1 है, ये भी पुट कर लो, और यहां से R2 प्लस R1, तो 7 2 जा 14, 12 2 जा 44, 44 इंटू 4 कट गया, तो बचा क्या चीज R1 प्लस R2 इसको कितना आ गया 4। अब हमको निकालना क्या है, फाइंड द आउटर इनर एरिया ऑफ द सिलेंडर। मतलब एक इक्वेशन R1 प्लस R2 4 आया, एक है पहले से R2 माइनस R1 इक्वल टू 1, बस दोनों को सॉल्व कर देते हैं, तो R1 प्लस R2 इक्वल कितना है 4, और माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 1 दिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2R2 इक्वल टू 5, तो R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2 मतलब 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर R2 का आएगा, तो R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.5 ना, 1.5 सेंटीमीटर, बस आंसर समझ में आया। तो ये देखना यहाँ पे A² माइनस B² फॉर्मूला यूज किए, ठीक है, और यूज करेगा तो नहीं होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। चलो ये देखो, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग, स्कूपिंग समझ में आता है ना, जैसे आइसक्रीम को स्कूप करते हैं मतलब निकालते हैं, है ना, स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर टाइप का निकाला जा रहा है, ईच एंड ऑफ द सिलेंडर, नीचे से ऊपर से दोनों, जैसे फिगर में बताया गया, मतलब ये स्कूपिंग आउट होगा, ठीक है। ये इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर है, हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस इज, इसका रेडियस दिया, बेस रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो टोटल सरफेस एरिया निकाला, मतलब किस किस पार्ट को टच कर सकता है, बोले बताओ कर्व वाला पार्ट को तो पूरा ही टच कर सकते हैं, फिर ये स्कूपिंग मतलब निकाल लिया गया, तो मतलब ये हेमिस्फेरिकल टाइप का ऐसे टच कर सकते हैं, टच कर सकते हैं ना। चलो तो टच कर सकते हैं, तो पहले क्या लिखेंगे, मतलब क्या सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया तो क्या हो जाएगा PSA ऑफ सिलेंडर प्लस प्लस क्या करेंगे, इसका 2πr², ये भी 2πr², क्या है हेमिस्फीयर है ना, तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 2πr², तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2πr²। चलो तो CSA क्या होता है 2πrh प्लस 4πr², यहां से पहले कॉमन लेंगे, तो 2πr कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा h प्लस 2r, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है 3.5, तो लिख सकते हैं 35/10, एच का वैल्यू 10 प्लस 7 है ना, तो 7 5 जा 5 2 जा 2, तो 22 इंटू कितना हो जाएगा 17, कितना आ रहा है 374, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बाई चांस इस पे ऐसा रहता, स्कूपिंग आउट का मतलब क्या होता है ऊपर से रहता, सरमाउंटेड रहता, ऊपर से सरमाउंटेड रहता, तो इसका कैसे लिख करते सेम ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेम, हाँ वॉल्यूम रहता तब माइनस करते हैं, नीचे से यदि ऊपर से बता रेज्ड
मतलब बॉटम से हम ऊपर से निकाल लिए तो माइनस हो जाता। जैसे ये भी क्या क्या किया गया है, स्कूपिंग आउट। स्कूपिंग आउट में भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नहीं नीचे से यदि बढ़ा तो ठीक है, ऊपर से बढ़ा तो अब तो ठीक है, नीचे से बढ़ा तो ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो वो सोच समझ के देखना कैसा, पहले इसलिए तो बोल रहे पहले फिगर बनाएगा, फिगर बनाएगा तो ऑटोमेटिक हमको मालूम चल जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर, ए स्फीयर है, क्या है, स्फीयर है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 6, इस ड्रॉप इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर वेसल, क्या है, एक वेसल है इसका शेप किस टाइप का है, सिलिंड्रिकल है, तो इसमें इसको डाल रहा है। पार्शियल फिल्ड विथ वाटर, मतलब जो वाटर है ना पूरा फिल नहीं है, कुछ पार्ट तक क्या है, पानी है। ठीक है, मान लो कि इतना ही पानी है। ठीक है, इफ द स्फीयर इज कंप्लीटली सबमर्ज इन वाटर, स्फीयर इसमें डाले कंप्लीटली क्या होगा, सबमर्ज हो गया, मतलब पूरा ही डूब गया, क्या होगा, पूरा ही डूब गया। अब बताओ जब डूबेगा तो बताओ फिगर कुछ इस टाइप का बनेगा, इसको भी ऐसा बना देना, बताओ फिगर किस टाइप का बनेगा, यहाँ पे ऐसे स्फीयर आ जाएगा, अब पानी जो पहले यहां तक था, अब पानी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा थोड़ा, ये पूरा कंप्लीटली सबमर्ज का मतलब पानी कुछ बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, पानी बढ़ जाएगा। हाँ हाँ, अब 12 रहेगा तो कैसे अंदर जाएगा ठीक है, हाँ सेम साइज से भी छोटा भी हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो, बड़ा होगा तो कैसे जाएगा, जाएगा ही नहीं ना, छोटा भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, अब तुमको बोला जाएगा बोतल के अंदर तुम डूब गया, पॉसिबल है बोलो पॉसिबल है नहीं ना, तो तुम छोटा होगा तब तो बोतल के अंदर डूबेगा ठीक है, चलो सबमर्ज इन वाटर, द वाटर लेवल इन द सिलेंडर वेसल राइजेज बाय, इतना मतलब बढ़ गया, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में तो इसका कितना हो जाएगा, फिर 32/9, मतलब पहले जो हाइट था इससे हमको कोई मतलब नहीं है, अब जो इंक्रीज हो गया, मान लो कि ये पहले का था, ठीक है, अब इंक्रीज हो गया इतना हाइट, तो ये कितना हाइट है, 32/9। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल, डायमीटर निकालना किसका, सिलिंड्रिकल वेसल का, मतलब जो वॉल्यूम किसका, स्फीयर का होगा उतना ही तो पानी रेज किया होगा, लेकिन एक्स्ट्रा से अपने आप तो रेज नहीं किया होगा ना, तो ये बताओ ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच राइजेज आफ्टर ड्रॉपिंग स्फीयर। क्लियर है, सिलेंडर हाइट यही होगा ना, जितना हो वही होगा, पूरा हाइट थोड़ी होगा, लेकिन जो वॉल्यूम मेरा स्फीयर का होगा उतना ही तो वो ऊपर पुश करेगा, कुछ एक्स्ट्रा तो अपने से पुश नहीं करेगा ना। चलो, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3πr³, तो डायमीटर पूछा है तो वही r³, इसको वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, πr², r² मालूम है हमको, तो इसका तो r मालूम है ना 6, तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, तो 6³ इंटू πr², यही निकालना, एच कितना हो गया 32/9। चलो, तो r² निकालना, तो पाई से पाई कैंसिल आउट करो, तो r² इसको क्या लिख सकेंगे, 4/3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 32/9 डिवाइड करेंगे, तो 32 ये ऊपर 9 चला जाएगा। क्लियर है, ये 3 2 जा 6 है ना, ये 4 8 जा 2 4 जा, अब कुछ कटेगा नहीं कटेगा, ये भी कटेगा 2, ये 3, ये भी 2, ये भी 3। अब देखो r² है तो पेयर बना लेंगे, तो r इक्वल क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो डायमीटर पूछ रहा है, तो d इक्वल क्या होता है 2r, तो 2 इंटू 9 मीन्स 18 सेंटीमीटर। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, क्या है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है,
ठीक है बोलो। नहीं नहीं मार्क्स, अरे क्या है, सिंपल तो डायग्राम है। हाँ ठीक है चलेगा, लेकिन ये ऐसे क्यों, ये ऐसे बना, पहले स्क्वायर बनाओ और दो दो स्क्वायर बनाना। चलो, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, इसका कितना है 10 सेंटीमीटर। यदि तुम फोर्थ क्लास में सीखा था अभी भूल गया तो मैं, मेरा कितना हो गया, तुम्हें तो और भूल जाना चाहिए था। अच्छा, पढ़ाते हैं तो तुम भी तो पढ़ते हो। ये सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, तो ये क्या किया, सरमाउंटेड किया गया हेमिस्फीयर, मतलब यहां से एक हेमिस्फेरिकल बनाया गया है, यहाँ पे क्या है हेमिस्फीयर बनाया गया। हाँ सरमाउंटेड मतलब क्या होता है, ऊपर से होता है ना। है? हाँ स्कूपिंग और मतलब अंदर से, कार्मेस में अंदर से, ठीक है, रेज मतलब ऊपर की तरफ, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, व्हाट इज द लार्जेस्ट डायमीटर, क्या पूछा, व्हाट इज द लार्जेस्ट डायमीटर दैट द हेमिस्फीयर कैन हैव। नहीं, अच्छे से पढ़ो। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, व्हाट इज द लार्जेस्ट डायमीटर दैट द हेमिस्फीयर कैन हैव, कोई सा भी हेमिस्फीयर का लार्जेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है। साइड ऐसे भी तो हो सकता है, हेमिस्फीयर ये जो है डायगोनल, ये जो डायगोनल होता है उस टाइप के हेमिस्फीयर कर दे। और नहीं वो क्या बोला है, देखो अच्छे से पढ़ो, ये अलग है, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 10 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, ये कर गया सरमाउंटेड। व्हाट इज द लार्जेस्ट डायमीटर दैट द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द कॉस्ट पेंटिंग ऑफ, ये तो लाबाद क्या है, तुमको ऐसे पूछा लार्जेस्ट क्या हो सकता है, लार्जेस्ट क्या हो सकता है, बस यही पूछा है और कुछ नहीं। तो लार्जेस्ट क्या होगा, ये वाला है ना। तो ये बताइए यदि 10 सेंटीमीटर, तो क्यूब का क्या होता है, ये डायगोनल क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होगा बोलो, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, √3 है ना, √3a होता है, तो कितना होता है 10√3 सेंटीमीटर। डायमीटर पूछा था, डायमीटर हो गया। यदि रेडियस पूछा था 2 से डिवाइड कर देते। अब इसका बारी आया, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म्ड, अच्छा ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना है, किसका निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। चलो तो TSA, मतलब पहले क्या करते हैं क्यूब का, तो क्यूब का क्या हो जाएगा 6a², 6a², मतलब जब 6a² किए तो ऊपर पहले ये बताओ 6a² कर दिया, सही बात है। अब बताओ ये क्या है, मेरा हेमिस्फीयर है, तो सेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा 2πr²। अब मतलब -π² करना पड़ेगा, इसलिए कि ये जो पार्ट है, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तो इंक्लूड नहीं है होगा, तो ये वाला पार्ट जब इंक्लूड नहीं होगा तो, लेकिन हम 6a² में पूरा पार्ट को ले लिए, तो ये -π² करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा -πr² करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6a² प्लस πr², अब दोनों को कैलकुलेट करना, 6 10 का स्क्वायर, पाई का वैल्यू क्या बोला है 3.14, और r² कितना हो जाएगा बोलो, आर का इस केस में टोटल 10 है डायमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 5, तो 3.1 इंटू 25, तो ये क्या चीज, अरे ये वाला पार्ट बोल रहा था, तुम यही वाला पार्ट इसमें बोल रहा था, हाँ तो दोनों का सेम ही बोल रहा था ना, तो ये बोला कि लार्जेस्ट क्या हो सकता है, हाँ लार्जेस्ट क्या हो सकता है, तो डायगोनल वाला लेंगे। चलो तो 600 इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, फिफ्टीन 5 2 7 8 28.50 है ना, तो कितना हो गया 678.50, क्या चीज सेंटीमीटर, क्लियर है, बोलो यहां तक कोई डाउट, नो, चलो नेक्स्ट। द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो, बोला है कि रेडियस एंड द बेस ऑफ द, मतलब रेडियस,
तो रेडियस को मान लेते हैं क्या चीज 2x और हाइट को मान लेते हैं 3x, रेशियो है तो आर इन द रेशियो एंड इट्स वॉल्यूम इज, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, किसका वॉल्यूम दिया हुआ है सिलेंडर का। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम दिया है कितना 1617, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर लिख दे, और एच कितना है 3x। चलो अब यहां से अच्छे से सॉल्व करना है इसको। तो 1617 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 4 थी 12 इक्वल टू एक्स क्यूब लिख दे। देखो देखो कोई डाउट है तो पूछो, बोलो कोई डाउट। ये है द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये मेरे क्या है सिलेंडर है, तो इसका दिया है रेडियस और हाइट का रेशियो दिया है कितना 2:3। ठीक है चलो अब यहां से इसको काटना स्टार्ट करते हैं। तो ये 11 2 जाओ 22, ये 1 5 1 5 1 मतलब 4 7, ये तो 2 से जाएगा नहीं, ये 3 से कट जाएगा सर, 3 4 जा 12 और 3 9 जा ये 4, अब कोई कटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, इधर क्या है एक्स क्यूब है तो एक एक बाहर निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं निकालना क्या था मेरे को। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो ये तो एक्स का वैल्यू आया है ना, ये तो एक्स का वैल्यू आया तो बोलो आर, आर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है अब हमको क्या निकालना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो टीएसए निकालना है, मतलब टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है 2πRH प्लस 2πR²। तो यहां से फॉर्मूला 2πR जब कॉमन लेते तो क्या हो जाता है R प्लस H। चलो अब यहां से 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना आया 7 है ना, और R प्लस H दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 17.5, ये 7 से 7 गया तो ये 44 इंटू 17.5, बस यहां से आंसर क्लियर है। बोलो कोई डाउट यहां तक, बोलो क्या डाउट है। ठीक है बोलो ठीक है नेक्स्ट, ए हीप ऑफ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। जो हीप ऑफ राइस है तो किस शेप का है कोन शेप का, मतलब इस टाइप का है ना। ए हीप ऑफ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ बेस डायमीटर 24 मीटर एंड हाइट इज 3.5 मीटर। तो बेस डायमीटर 24 दिया हुआ है, 24 मतलब 12 लिख सकते हैं है ना 12, एंड हाइट इज 3.5 मीटर, हाइट कितना दिया हुआ है 3.5, हाइट दिया 3.5। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइस। तो क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है। तो बताओ वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई R² इंटू एच। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 और R² मतलब कितना 12 इंटू 12, हाइट कितना है 3.5, तो 3.5 तो 35/10 लिख सकते हैं, 7 5 जा गया 5 2 जा गया 2 11, ये 3 4 जा 12 हाँ, तो 11 इंटू कितना हो जाएगा 48, 11 इंटू कितना हो जाएगा 48, मतलब 11 इंटू 48 कितना आ रहा है 528, कितना आ रहा है 528, चलो 528 क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। चलो अब हमको क्या करना है बताओ, हाउ मच कैनवास क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हिप। इसको हमको क्या करना है कवर करना है, मतलब सीए से क्या करना है सीए से। तो सीए से का फॉर्मूला क्या होता है पाई
आर एल। अब एल निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा। तो एल इसको क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये करेंगे 3.5 का स्क्वायर और ये, ठीक है। तो यहां से करेगा तो ये 12.5 आ जाएगा तुम्हारा, एल का वैल्यू कितना आ जाएगा 12.5, ठीक है। चलो तो पाई, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है 12 है ना, हाँ 12, और एल, एल का वैल्यू कितना आ जाएगा 12.5। अब इसको कैलकुलेट करना आंसर, कटेगा ये, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, तो मतलब सिंपल सारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा बात नहीं है, आ सकता है, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स में तो आराम से हो जाएगा ना, ये तो तुरंत निकल गया, अब ये थोड़ा कैलकुलेशन दे दिया, ठीक है। तो देखो 1 मार्क्स, 1 मार्क्स इसको निकालने में, 1 मार्क्स इसको निकालने में, 3 मार्क्स। चलो ये क्वेश्चन तो आसानी होगा। 3 cubes of side 6 cm each are joined as shown in the given figure. Find the total surface area, है ना। मतलब ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो ये तो 6 अभी भी रहेगा, अब ब्रेथ भी क्या रहेगा 6 ही रहेगा, तो लेंथ में बस चेंज हुआ, लेंथ कितना हो जाएगा 18, अब ब्रेथ कितना रहेगा 6, हाइट भी कितना रहेगा, बस तो टीए से क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी, बस तो 2 क्या 18 6 कितना होता है 108, 6 6 36 प्लस 108, तो ये देखो आसान क्वेश्चन मिल गया। तो 108 करेंगे तो कितना आ जाएगा 216, 216 इंटू 36 प्लस 36 252, तो 252 इंटू 504 सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा लॉकडाउन वाले बच्चे हैं, अच्छा हाँ 21 22। चलो अब आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है। चलो कैप्सूल, ठीक है। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक, तो 2 हेमिस्फीयर दिख रहा होगा देखो, ठीक है हेमिस्फीयर। तो ये तो 5 mm क्या है डायमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 2.5, ये भी इधर भी 2.5, मतलब इसका लेंथ कितना है, यहां से यहां तक लेंथ कितना हो जाएगा बोलो, 9 हो जाए, 2.5 हो गया, तो 40 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9। बस अब क्या करना है, डायमीटर ऑफ द कैप्सूल फाइंड इट्स सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया निकालना है, तो बताओ सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पहले दो हो जाएगा, तो 2πr², 2πr² कितना हो जाएगा 4πr², अब प्लस इसका कर्व पार्ट मतलब 2πr(h), तो यहां से क्या कॉमन लेंगे 2πr कॉमन ले लेंगे, तो 2r प्लस h, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है 2.5, ये कितना होगा 2.5 इंटू 5 प्लस एच का वैल्यू कितना है 9, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू 14, 7 2 जा 14, ये हुआ 10, तो ये हो जाएगा ना 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, तो 44 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 220 सेंटीमीटर या मीटर, मिलीमीटर स्क्वायर ना, ठीक है। एरिया है तो मतलब क्या स्क्वायर होगा। गुलाब जामुन, ठीक है, तो पता है ना बहुत बार, तो चलो कैलकुलेशन नहीं करेंगे इसका। एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप, हाँ सर, अब मतलब वो बहुत उसमें भी करवाए थे ना, चलो HW दे देते हैं, हाँ चलो हम करा देते हैं, चलो बस बता देते हैं कैलकुलेशन करना। तो गुलाब जामुन किस शेप का है, इस शेप का है, कैप्सूल टाइप बोल दो ना, है ना इस टाइप का। चलो एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो पहले एक गुलाब जामुन को निकाल लेते हैं, सब 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Each shape like cylinder with 2 hemispherical ends with 5 cm and diameter 2.8, diameter 2.8 से पता ये रेडियस कितना हो जाएगा, इधर भी 1.4, मतलब टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक 5 सेंटीमीटर है, कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इतना का कितना हो जाएगा
तो देखो 1.4 मतलब 2.8 गया 5 में से, तो बचा कितना 2.2 ना। बस तो हमको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम फिर से वही सेम पीछे जो किए थे, तो 4 पाई r² प्लस 2 पाई r h। तो यहां से क्या करेंगे, 2 पाई r कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 2r प्लस h। 2 × 22/7 इंटू r का वैल्यू कितना है 1.4। 2r करेंगे तो क्या चाहिए 2r, तो कितना हो जाएगा 2.8 अब प्लस h कितना है 2.2। तो ये 10 गया 7 2 जा बस रहने तो ये हो जाएगा 22 इंटू 2.4 88/10। ये कितना हो जाएगा बोलो 5 ही हो जाएगा। हाँ 5 हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, तो कितना हो जाएगा 44 क्या चीज सेंटीमीटर स्क्वायर। एक का आया, तो 5 का कितना हो जाएगा 45 का ना। तो ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आया, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अरे हाँ डाइट वाइन है, तो एक का 44 है, तो 45 का कितना हो जाएगा 45 इंटू 44 है ना। अब हमको 30% इसका करना है, टोटल गुलाब जामुन आया उसका क्या करना है 30%। तो देखो 45 इंटू 44, इसका 30% मतलब 30/, 1 0 गया क्या चीज। अरे सॉरी सॉरी सही में सॉरी 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 सॉरी, कैप्सूल वाला भी दिमाग में चल रहा था ना। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना है ना, तो वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा 2/3 ठीक है 4/3 पाई r³ प्लस पाई r²h। चलो तो अब देखो ऐसा ही होता है, जब लगता है ना कि आता है तो निकालना होगा कुछ और, फ्लो में कुछ और निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बोलो पाई r², तो पाई r² कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा बोलो, यहाँ पे 4/3 r प्लस h। चलो तो पाई 22/7 इंटू r², r² मतलब क्या चाहिए r का वैल्यू, तो मतलब 14/10 इंटू 14/10। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो 4/3 इंटू 1.4 प्लस h कितना है 2.2। ठीक है, तो 22 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 100। इसका सबका वैल्यू बताओ कितना होगा। तो 3 से पहले उधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 ये कितना हो जाएगा 5.6 प्लस 3 2 जा 6 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12.2, 6.6 हाँ 12.2, तो 22 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12.2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 45 यहीं पे करते हैं। अब जो डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं, तो क्या करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिरप, वॉल्यूम ऑफ सिरप कितना हो जाएगा बोलो 22 इंटू 14 इंटू 12.2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3, 45 गुलाब जामुन इंटू 30/100। बस इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो आंसर आ जाएगा। क्लियर है बोलो, तो वही 338.184 आ जाएगा। सेंटीमीटर है। हाँ तो वही तो फ्लो फ्लो में गलती भी होता है। ठीक है, अरे हम लोग साथ में करने लगे ना, तो इसलिए यही माइंड पे आया। चलो ये देखो क्वेश्चन क्या है, द बॉयलर्स आर यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स to store water and then used to produce steam. One such boiler consists of cylindrical part, middle and the two hemisphere। ठीक है, सब कहानी डायग्राम भी दे दिया है हमको। अब निकालना क्या है ये देखते हैं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये निकल जाएगा वो कैप्सूल जैसा है ना। इसमें वॉल्यूम का सिलिंडर पार्ट का वो निकाल देना, इस दोनों को क्या कर दिया मिक्स कर दिया है, और रेशियो भी निकालना है, हो जाएगा। तो 5 मार्क्स का है भी। ठीक है, आप चलो ये क्वेश्चन अच्छा है। डाउट था।
हाँ देखो, वाटर इज बीइंग पम्प्ड आउट थ्रू ए सर्कुलर पाइप। अब बताओ सर्कुलर पाइप मतलब कैसा होगा, सिलेंडर टाइप का होगा। वाटर इज बीइंग पम्प्ड आउट थ्रू ए सिलिंड्रिकल पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा रेडियस। इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ 80 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकेंड में कितना पानी फ्लो कर रहा है, 80 सेंटीमीटर, मतलब ये 80 सेंटीमीटर होगा, एक सेकेंड में इतना पानी फ्लो कर रहा है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इज बीइंग, तो 3 लीटर, लीटर किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का, है ना। जैसे 1 लीटर पानी होता है ना, तो क्या है कि वॉल्यूम निकालते हैं ना, तो इसका पहले क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना। तो चलो वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू बोला है कुछ रखने के लिए नहीं, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 4 इंटू एच, एच कितना हो जाएगा 80, इतना हो जाएगा, है ना। तो कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो इसको 3.14 ही रखो। तो 3.14 ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 8 जा 128, 4 4 जा 16, 16 8 जा 1280, है ना। चलो अब इसको, हाँ ये छोड़ो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 3.14 मतलब पॉइंट हटा दो, 128 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 11, 8 3 जा 24, 25, 2 4 जा 8, 2 3 1 4, 2 9 4 11, 6 2 8 9 10, ये 4, ठीक है। तो पहले 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट देंगे, एक जीरो है तो यहाँ पे, है ना, तो कितना आ गया 4019.2, क्या चीज, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये देखो ये एक सेकेंड में हुआ, कितना, ये इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड कितना 4019.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो बताओ 1 आवर, 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, 3600, तो इतना से मल्टीप्लाई करना है, तो 4019.2 इंटू 3600, ठीक है। हाँ अब चलो, अब ये आ गया, अब पूछ रहा है क्या चीज, हाउ मेनी लीटर्स पूछ रहा है, हाउ मेनी लीटर्स पूछ रहा है। तो ये तो मेरा जितना भी यूनिट आएगा किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज कितना लीटर, 10⁻³ लीटर होता है। ना तो याद रखना ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ लीटर। मतलब ये जो भी वैल्यू आएगा इसको सेंटीमीटर में क्यूब में चेंज करके कैसे लिखेंगे, 4019.2 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई 10⁻³ मल्टीप्लाई करें, मतलब क्या 1000 से क्या करेंगे डिवाइड, बात कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, एक क्वेश्चन आएगा कैलकुलेटिव, तो पेशेंस से करना, ठीक है, जल्दीबाजी मत करना, 3 मार्क्स में आएगा। एक तो देखो इसका वेटेज वही है कि एक तो 3 मार्क्स में भी आ सकता है, यदि पूरा एक 5 मार्क्स में देगा, अब उधर एमसीक्यू डाल देगा, हाँ 5 मार्क्स में दे सकता है ना, हाँ 5 5 6 7 चल रहा है ना, 5 to 7 रेंज होता है ना, ठीक है। किसी में देखे 3 मार्क्स का ही पूछा है, किसी में 7 मार्क्स पूछ दिया है, ठीक है, तो वो डिफर करेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, ये जो है ना एरिया में आता है ना, तो एरिया में क्या सर्कल वाला भी पार्ट आता है, ठीक है। हाँ तो वो दोनों मिलाकर करता है, तो कभी 2024 में क्या किया ना, सर्कल से शायद 7 या 8 मार्क्स का पूछा है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, कि एक दे दिया तुम्हारा केस में दे दिया, तो केस वाला कितना हो गया 4 मार्क्स, और एक इधर 3 मार्क्स में कि शायद ऐसे दे दिया था, और एमसीक्यू भी दिया था। तो इसका वेटेज देखें 2024 में बहुत ही कम है, देखो 2024 का क्वेश्चन कहाँ आया है ज्यादा, में भी तो वही ना, तो वो डिफर करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन और मस्त है, आराम से करना, ठीक है, मस्त क्वेश्चन देखो, ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग एंड 40 मीटर डीप, मतलब ये क्या है, वेल है, तो वेल किस टाइप का होता है बोलो, कुआ, हाँ पहले जो जहां से पानी लेते थे, इस थोड़ा सिलेंडर बहुत ही गंदा बन गया, चलो ठीक है। अब क्या कहे,
ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर है मतलब 3/2 क्या हो जाएगा रेडियस। अब 40 मीटर डीप, मतलब ये टोटल कितना है 40 मीटर डीप। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, मतलब अर्थ टेकन आउट मतलब समझ में आ गया, धरती को नहीं, मतलब मिट्टी इसमें से निकाला जा रहा है, ठीक है ठीक है। हाँ, अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग। हाँ, साइड में ऐसे मतलब सर्कुलर रिंग टाइप का क्या हो रहा है, बनता जा रहा है इस टाइप का, ठीक है। कुछ फिगर समझ में आया, तो इस टाइप का ऐसा बनता जा रहा है, ठीक है। चलो, अब रिंग विथ अब हो रहा बनेगा, तो रिंग बन रहा है, तो रिंग में क्या होगा, दो दो पार्ट आएगा ना, तो एक पार्ट और इसी में बना देते ना, तो ज्यादा ही गंदा लगेगा। ये इस टाइप का बन रहा है, ठीक है, इस टाइप का बन रहा है, तो वो क्लियर है। तो इसका जो ये विड्थ दिया है, ये विड्थ मतलब जिसमें माटी उटी जिसमें है, मिट्टी मिट्टी, ये वाला ये कितना है 4 मीटर है, क्या है 4 मीटर है, क्या है 4 मीटर। इसलिए कि देखो जैसे है ना, जैसे जैसे मिट्टी बाहर निकाल रहा है तो ऐसे रखेंगे, तो ये मतलब इसके पास में तो नहीं रखेंगे ना, पास में रखेंगे तो फिर निकालेंगे कैसे, तो आसपास रखेंगे, तो यही आसपास रखा तो बीच में कुछ खाली हो जाएगा, तो ये वाला होलो पार्ट है, ठीक है। 4 मीटर वेट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, मतलब एक शेप बनेगा रिंग, ऐसा रिंग टाइप का, मतलब ये जो होगा ना, ये इस टाइप का कुछ बनेगा, ऐसा ऊपर की तरफ हाइट जाएगा ना, नहीं समझ में आ रहा, मतलब ये बता, जब ऐसे देखो ये मेरा वेल है ना, इसमें से मिट्टी निकालेंगे, जब मिट्टी निकालेंगे तो इसका भी कुछ ऐसे हाइट बनता जाएगा कि नहीं, हाँ एक वे, हाँ यही तो, बाहर से एक वेल बन रहा, हाँ, ठीक है, बाहर से एक प्लेटफॉर्म बना, इसी को बोला है प्लेटफॉर्म, मतलब इससे कुछ इसी सिलेंडर टाइप का रिंग टाइप का बन रहा है ना, मतलब ऐसे सोचो ना, इसमें रिंग पे रिंग बनता जा रहा है, क्या हो रहा है रिंग पे रिंग बनता जा रहा है, मतलब इसको ऐसे बना लो, देखो हम्म, ये देखो इस टाइप का बनता जा रहा है, ठीक है, इस टाइप का बनता जा रहा है, ठीक है। चलो, तो क्या करना है, इट हैज बीन प्लेटफॉर्म, तो फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, मतलब ये कितने ऊपर तक बना, ये कितने ऊपर तक बना, तो ये करना है। तो पहले ये समझ में आया कि इसका जो वॉल्यूम होगा इसके वॉल्यूम से बराबर होगा, है ना। अब इसका तो वॉल्यूम तो निकाल लेंगे, इसलिए कि रेडियस मालूम है और क्या मालूम है, हाइट निकाल जाएगा। अब दिक्कत है ये रिंग का वॉल्यूम निकालना, मतलब रिंग का वॉल्यूम कैसे निकालते थे, होल ना, तो जैसे ये मान लेते हैं, ये रेडियस देखो, ये रेडियस पहले कितना था 3/2, तो अभी भी 3/2 है, ये कितना, ये 4 है, ये 4, मतलब 3/2 को 1.5 लिख देते हैं, मतलब ये 1.5, तो बाहर वाला ये रेडियस कितना हो जाएगा, सोच के बताओ, ये रेडियस कितना होगा, ये 1.5 है, ये 4, तो कितना हो जाएगा, ये 4 मीटर क्या है विड्थ है, मतलब ये 4 मीटर है, ये कितना है 4 मीटर, और ये कितना है 1.5, 5.5 मीटर, समझ में आया। मतलब इसका कोई वॉल्यूम पूछेगा तो कैसे वॉल्यूम लिखेंगे, इसका ऐसे लिखते थे ना, ये रिंग का वॉल्यूम कैसे लिखेंगे बताओ, पाई एच, तो दोनों का एच सेम ही रहेगा, लेकिन R1² आप पाई एच R2² इस टाइप का, ठीक है। चलो, तो ये जो वॉल्यूम होगा इसके वॉल्यूम से बराबर होगा। चलो, तो पहले ये बताओ वेल का वॉल्यूम लिखते हैं, तो वेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई R² मतलब 3/2 इंटू, हाँ सेम ही है ना, हाइट ही निकाला, इसका हाइट निकाला, तो पाई/3/2 इंटू एच कितना है इसका 14 इज इक्वल टू ये वाला पार्ट, तो पाई एच ये निकालना है। देखो R1², तो R1² को लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इंटू R1 - R2, ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। चलो, R1 जो है बाहर वाला, मतलब ये R1 है, और R2 कितना है, ये R2 कितना है 1.5। चलो अब अच्छे से पाई पाई कैंसिल आउट करो, तो ये हो जाएगा 9 इंटू, ये काट दो 7, तो 9 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एच,
मतलब R1 प्लस R2 ये दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा 7 इंटू R1 माइनस R2 4। क्लियर है? ये 7 से 7 भी काट दो, तो 9 बाई कितना हो जाएगा बोलो, 9/8 कितना हो जाएगा इक्वल टू H। 9/8 इक्वल टू H, तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.1012025 1.125 मीटर, इतना हाइट होगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन ही समझ में थोड़ा दिक्कत था, फिगर भी नहीं था। आया है 2020 कंपार्टमेंट होता है ना, कंपार्टमेंट, ठीक है, रिपीट होता है। वैसे कंपार्टमेंट वाला भी रिपीट होता है, ऐसा बात नहीं है। कंपार्टमेंट वाला क्या होता है, रिपीट होता है। हार्ड होता है तो हार्ड एक एक क्वेश्चन बनाने के लिए दे देगा तो हार्ड। चलो पता ना, मैं भी इतना रिसर्च नहीं किया हूँ। ठीक है, क्या है बहुत होता है। देखो ऐसा सीबीएसई का ना एक दिल्ली पेपर बनता है, फॉरेन का भी पेपर बनता है। हाँ फॉरेन मतलब जो फॉरेन के बच्चे होते हैं ना, तो उसको उसका अलग सा क्वेश्चन बनता है, अलग का क्वेश्चन बनता है उस सबका। चलो देखो केस स्टडी ये सब दिया है, क्या क्या दिया है हमको, बस जरूरत पार्ट है जॉन प्लान। ठीक है, दे डिसाइडेड टू मेक ए, ये आया हुआ है क्वेश्चन, केक सिलेंडर शेप। ओए केक का जो शेप है सिलिंड्रिकल है, केक का जो शेप है कैसा है, सिलिंड्रिकल है। तो डायमीटर कितना हो जाएगा इसका 12 हो जाएगा, रेडियस एंड हाइट कितना है 14, हाइट कितना है 14। कोनिकल शेप विथ कैप, कैप किस शेप का लाया गया है, कोनिकल। विथ बेस सर्कमफ्रेंस इज, बेस सर्कमफ्रेंस दिया तो यहां से रेडियस निकाल सकते हैं। चलो तो 2 पाई आर इसको कितना दिया है 44, तो आर का वैल्यू 7 आ जाएगा। देखो तो इसका 7 हो जाएगा। एंड हाइट इज 24, हाइट ये दिया है 24। ठीक है, इतने इंफॉर्मेशन हम लोग के पास है। अब चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर पेपर वुड बी यूज टू मेक 4 सच कैप। ऐसा 4 कैप बनाना तो क्या होगा। तो पहले तो पता एक के मतलब का बाहर वाला केवल चाहिए, मतलब क्या सीए से निकालेंगे, क्या निकालेंगे सीए से, ए पार्ट है ना, सीए से निकालेंगे। तो सीए से क्या होता है बोलो, पाई आर एल। तो बता ये 24 ये 7 है, तो एल कितना आ जाएगा 25, ये पहले भी निकाले थे लो, है ना। चलो तो पाई, पाई के वैल्यू मतलब 22/7, 3.14 बोला है, क्या रखने के लिए कहीं बोला है 22/7। आर, आर का वैल्यू कितना है 7, और एच की आर एल कितना है 25, 7 से 7 कट गया। अब ऐसा ही हमको कितना चाहिए 4 कैप चाहिए, है ना। तो एक कैप का इतना है, तो 4 कैप का कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ सी एस ए, बस। तो 22 इंटू 25 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया फर्स्ट वाला आसान। नेक्स्ट वाला देखो, द बेकरी शॉप सेल्स केक्स बाय वेट, मतलब जो बेकरी शॉप होता है ना, तो ऐसा ही बोलता है ना कि 0.5 के चाहिए या 1 kg या 1.5, ऐसे नहीं बोलेगा कि नहीं हमको 0.7 चाहिए, ऐसा नहीं होता। 0.5 होता है या 1 होता है या 1.5 होता है, नहीं ऐसा नहीं। तो टू हैव द रिक्वायर्ड डायमेंशन हाउ मच केक शुड दे ऑर्डर इफ 650 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 100 ग्राम ऑफ केक। मतलब यदि इतना 650 सेंटीमीटर क्यूब आया ठीक है 650 सेंटीमीटर क्यूब आया, तो बताना है कि 100 ग्राम ऑफ केक में कितना वेट होगा, 100 ग्राम ऑफ केक में कितना होगा। तो पहले हम निकालते हैं, है ना, 650 है ना, 650 है, उसमें 100 ग्राम ऑफ केक में क्या होगा। चलो रिक्वायर्ड डायमेंशन द बेकरी सब ठीक है, ठीक है। चलो तो पहले केक का ये दिया हुआ है, केक का क्या कहता है, पहले केक का वॉल्यूम निकाल लिया जाए, जरूरत है उसका। ये ऑर्डर इतना किया गया है ना, ऑर्डर हम इतना किए हैं, तो इसका केक का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कि नहीं। हाँ 100 ग्राम का इक्वल होना चाहिए, इतने सेंटीमीटर क्यूब चाहिए ना, तो निकालना तो पड़ेगा। चलो चलो वॉल्यूम निकालते हैं केक का।
तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ केक, मतलब वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई मतलब 22/7। आर का वैल्यू कितना है 12 ना, आर का वैल्यू 12 है और एच कितना है 14। 7 2 जा 14, मतलब ये आ रहा है 2244 इंटू 144। इतना यहीं पे छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। तो अब सोच के बताओ, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। इतना केक का ऑर्डर दिया गया है सौविक, केक का ऑर्डर ये नहीं है, ये इतना ये आया केक का ऑर्डर, ये केक का जो है ना ये है, ठीक है। अब चलो अब देखो, अब यहां पे ट्विस्ट है। अब ये बताओ 650 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना 100 ग्राम, बोलो। इक्वल्स है ना, तो मतलब 650 सेंटीमीटर क्यूब में 100 ग्राम है, मतलब 650 सेंटीमीटर क्यूब में इतना 100 ग्राम है। तो इतने में बताइए कितना होगा। तो बताइए यहां से यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100/650। अब इतना में निकालना है, तो इतना कितना है मतलब 144 इंटू 44 में कितना हो जाएगा 100/650 इंटू मल्टीप्लाई बाई 44 इंटू 144। 1010 गया, ये हो जाएगा 2, है ना। आई कितना 13। अब कुछ तो नहीं कटेगा, तो ये होगा 88। तो यहां पे करते हैं, तो क्या होगा, मेरा फाइनल कैलकुलेशन ये करना है 88 इंटू डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो। तो 88 इंटू, चलो कैलकुलेशन निकालते हैं, लास्ट में एक निकाल ही लेते हैं। क्या गया डिस्प्लिंग टूल मैथ, तो 88 हो जा 88 इंटू 144 इज इक्वल टू कितना आया ये, और डिवाइडेड बाई अरे यार सब गड़बड़ हो गया। 88 इंटू 144 इज इक्वल टू कितना आया, इतना आया ना 12672, है ना, डिवाइडेड बाई अरे यार 12 कितना आया 672 डिवाइडेड बाई, अरे ये डिवाइड का कौन सा, कहाँ डिवाइड का है, ये है ना। हे भगवान क्या कर रहे हैं। 88 इंटू 144 इक्वल टू इतना हुआ, डिवाइडेड बाई कितना से करना है 13 से, इक्वल टू कितना आया 974, मतलब 974.76 ग्राम, ठीक है। कितना इतना ग्राम आया। तो ये बताइए ग्राम में आया, तो बताओ कौन सा केक का ऑर्डर दिया गया होगा, 1 kg का या 0.5 kg का 1.5 kg का। तो पहले इसको केजी में बदल लेते हैं, तो केजी में कितना हो जाएगा 0.974 kg, मतलब इसके आसपास, मतलब 1 kg का ऑर्डर दिया गया होगा। कितने केजी का 1 kg का क्या 1 kg का तो है ना, ठीक तो है। अब कितना चाहिए, ठीक है। चलो तो हम लोग आज क्या खेलो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से सारा क्वेश्चन खेलो, ठीक है, जो भी पीवाईक्यू में आया हुआ था। अब तुमको क्या करना है, सभी क्वेश्चन को करना है विदाउट विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, लेकिन एग्जाम में तो हमको करना है ना। तो एग्जाम में जब करना है तो अच्छे से करना है, क्या करना है अच्छे से अपने से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। अब ये 12th चैप्टर कंप्लीट हो, बस अब 2 ही बचा हुआ था, कल तुम्हारा खत्म हो जाएगा, है ना। एक ट्राइंगल है अच्छा चैप्टर, तो उसमें तो थेल्स थ्योरम पूरा इंपॉर्टेंट है, उससे कन्वर्स भी जरूरत है। तो दोनों तुम कल क्या करेगा, सब दोनों पढ़ के आना सब, ठीक है। थेल्स थ्योरम का प्रूफ ये, लेकिन वो 2 या 3 बार आया होगा, 3 साल के अंदर 2 बार शायद आया होगा। हाँ प्रूफ, हाँ बीपीटी, कन्वर्स भी है दोनों, कन्वर्स भी एक बार, तो कन्वर्स तो आसान है, कंस्ट्रक्शन करना है बस, हो गया, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो चलो थैंक यू।